ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास में आज सुने शिव महापुराण कथा उमा संहिता का अध्याय। कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से 7 भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं। जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें कृपा करके श्री पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कहीं तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय गुह्य एवं अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लौंडासुर का वध किया था। वहाँ मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहाँ सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहाँ देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहाँ पर देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते हुए विमान में बैठे थे और बाईं ओर श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांगो। शिव जी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं और इस प्रकार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिव जी की आराधना करो। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकशिप ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया,
तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिव जी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति बिंदु को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही सांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया, जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ, जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे, अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्तिपूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूँ। मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूँ और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्मा का वर्णन किया। धन्यवाद। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।